आरडीजे के रिटर्न का बस रिवील ही हुआ था और उस रिवील के बाद से ही मार्वल की हाइप ऑटोमेटिकली बढ़ गई। लेकिन तुम्हें एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैं जानता हूं, वो ये कि मार्वल आरडीजे को ला तो रहा है बट सिर्फ 2 मूवीज के लिए, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, बस। यानी इन दोनों मूवीज में तो मजा बहुत आएगा, लेकिन इसके बाद क्या सन्नाटा? क्या डूम इतना इजी सुपर विलन है जो थैनोस की तरह पूरे एक सागा तक चलना भी डिजर्व नहीं करता एमसीयू के अंदर? तो ये सारे सवाल अगर तुम्हारे मन में भी कभी आए होंगे तो यकीन मानो आज की वीडियो तुम्हें बहुत सुकून देने वाली है। सारे डॉक्टर डूम फैंस के लिए, सारे मार्वल फैंस के लिए, सबके लिए ये वीडियो किसी सरप्राइज से कम नहीं है। तुम जानते हो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल को रीसेट होना है एंड पुराने काफी सारे हीरोज की जगह नए हीरोज ले लेंगे। कुछ पुराने ओजी हीरोज आगे कंटिन्यू भी करेंगे लाइक स्पाइडरमैन, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो सवाल ये है कि क्या इस रिबूट के, इस रीसेट के बाद आरडीजे का भी मार्वल से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाएगा? वेल, अभी तक तो यही लग रहा था बट नॉट एनी मोर, क्योंकि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है। एक ट्रस्टेड मार्वल इनसाइडर ने कहा है कि मार्वल आरडीजे के डूम को सीक्रेट वॉर्स के बाद भी आगे अपने नेक्स्ट सागा में कंटिन्यू कर सकता है, इसके लिए वो सोच रहा है। ओवरऑल रिपोर्ट ये कहती है कि फिलहाल मार्वल का आरडीजे के साथ केवल 2 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट है। वो दोनों मूवीज हैं ऑब्वियसली डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, बट इन फ्यूचर ये कॉन्ट्रैक्ट मार्वल मॉडिफाई भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन ये मूवीज कैसा परफॉर्म करती हैं और कितनी ज्यादा पॉपुलर होती हैं, कितनी कमाई करती हैं। लाइक जस्ट सपोज करो कि मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करी और जितनी उम्मीद है उतनी ज्यादा कमाई भी नहीं कर पाई, तो फिर आरडीजे को आगे कंटिन्यू करने का क्या ही मतलब बनेगा। लेकिन अगर ये मूवीज जैसी स्पेक्यूलेशंस चल रही हैं 2-3 बिलियन प्लस डॉलर्स कमा ली और इनका क्रेज, इनकी हाइप एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के लेवल की हुई, तो फिर मार्वल ये समझ जाएगा कि हाँ, बाकी एक्टर्स को लाने का फायदा तो हुआ ही हुआ बट सबसे ज्यादा फायदा हुआ आरडीजे को वापस लाने का, जो कि ऑब्वियस भी है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा किस्सा बताता हूँ जिससे तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अभी जब मैं फैंटास्टिक 4 मूवी देखने गया था तो घर से बहुत लेट निकला था। शो था 9 बजे का और 9 बजे तो हम घर ही से निकले थे। थिएटर पहुंचते पहुंचते हो गया 9:20 एंड ऑलमोस्ट शो तभी शुरू होता है, 15-20 मिनट तक ऐड वगैरह चलते हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि वहां पहुंच कर देखा तो भीड़ लगी थी। थिएटर वालों ने मना कर दिया, बोला टेक्निकल इशू है, शो नहीं चलेगा। तो आगे अराउंड 10 किलोमीटर आगे एक और आइनॉक्स थिएटर पड़ता है, वहां पर फिर गए। वहां पर शो था 10 बजे का। ठीक है, टाइम से पहुंच गए। अब वहां पर क्या, जितने भी कपल्स आए हुए थे तो वो छपरी मूवी देखने आए थे जो अभी रिसेंटली आई थी। आई नो तुम उसका नाम जानते होगे। और जितने भी मेरे जैसे नल्ले थे वहां पे, वो सब फैंटास्टिक 4 देखने आए थे। तो ग्रुप बन गया, बातें होने लगी और एक लड़के ने कहा कि मूवी तो चलो ठीक है देखने आया हूँ, बट मेन जो मुझे देखना है वो मूवी से ज़्यादा जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है आरडीजे का डॉक्टर डूम, मैं उसी को देखने आया हूँ। उसने ये बात बोली, अगले लड़के ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, तीसरे ने भी यही बात बोली और हम तो गए थे डॉक्टर डूम को देखने। अब सोच कर देखो, लॉन्डो को पता नहीं था कि आरडीजे का डूम आ भी रहा है या नहीं, और आना भी था तो उसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए, वो भी पीछे से, मतलब हल्का सा शॉट दिखाया जाना था, उसके लिए लड़के इतना एक्साइटेड थे। तो भाई मेरा पॉइंट यही है कि आरडीजे का सिक्का आज भी एज इट इज वैसा ही जमा है। उनके केवल आने की स्पेकुलेशन मात्र से लोग जाने कहां से मूवी देखने आए, और ये बात सच है कि फैंटास्टिक 4 इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई, उसमें आरडीजे के डूम का भी बहुत बड़ा रोल है। भले ही 2 सेकंड की क्लिप थी लेकिन रोल है। तो लॉन्डो में ये जो हाइप थी ना आरडीजे को लेकर, मार्वल ये बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए वो आरडीजे को 100 मिलियन देकर वापस लाया भी है। वो जानता है कि आधी पिक्चर तो केवल आरडीजे के नाम से ही चल जाएगी, उसके ऊपर लोकी अलग आ रहा है, थॉर अलग आ रहा है, एक्समैन, डेडपूल, वुल्वरीन, स्ट्रेंज, स्पाइडी, ये सब अलग आ रहे हैं, तो भाई पिक्चर कैसे नहीं चलेगी। तो हाँ, आई थिंक ये रिपोर्ट सच है कि इफ ये दोनों मूवीज उम्मीद से अच्छा परफॉर्म करती हैं तो डेफिनेटली मार्वल आरडीजे को सीक्रेट वॉर्स के बाद अपने नेक्स्ट सागा में भी एज मेन विलन कंटिन्यू कर सकता है। बट अब तुम ये सोचोगे कि यार सीक्रेट वॉर्स में तो डूम हार जाएगा, तो फिर आगे कैसे कंटिन्यू करेगा? तो यार हार जाएगा, मरेगा नहीं। तुम भी जानते हो डूम ऐसा सुपर विलन नहीं है जो बस 2 मूवीज में आकर खत्म हो जाए। एट द वेरी लीस्ट उसे एक पूरे सागा में तो कंटिन्यू करना ही चाहिए। कॉमिक्स में उसकी जाने कितनी लेजेंडरी स्टोरी लाइन्स रही हैं, चाहे पुरानी क्लासिक वाली सीक्रेट वॉर्स कॉमिक देख लो या फिर 2015 वाली देख लो, ऐसा कोई मेजर सुपर हीरो या सुपर विलन नहीं है जिसे डूम ने फेस ना किया हो और उसे मात ना दी हो। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर सिर्फ शुरुआत है, ये फिनाले नहीं है, ये तो बस डूम का सेटअप है। और मूवी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा जब एंड ही स्टार्टिंग होगी, यानी जब सब सोच रहे होंगे कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद डूम और बाकी सब खत्म हो जाएगा, तो डूम की मेन ग्राउंडेड स्टोरी वहीं से शुरू ही होगी। फिलहाल डूम का प्लान मल्टीवर्सल लेवल पर है। मेन मोटो है मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना और सारी रियलिटीज को खत्म करके बस एक सिंगल रियलिटी बनाना, दैट इज बैटल वर्ल्ड। बट सीक्रेट वॉर्स में जब डूम के सारे प्लान्स को खत्म करके उसे डिफीट कर दिया जाएगा, तब मार्वल में बनेगी एक सिंगुलर रियलिटी जिसमें A to Z सारे सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं,
जैसे अभी फैंटास्टिक फोर अर्थ 828 पर है, इल्यूमिनाटी थे अर्थ 838 पर, एक्समैन थे 10005 पर और मेन एवेंजर्स हैं हमारे अर्थ 616 पर। तो ये जो सारे अलग अलग यूनिवर्सेस हैं जिनमें हीरोज और विलन्स बिखरे हुए हैं सीक्रेट वॉर्स के बाद, ये सब के सब सिर्फ एक दुनिया, एक सिंगल रियलिटी में आ जाएंगे और तब मार्वल के अंदर क्रॉसओवर्स का एक नया दौर शुरू होगा। और डूम आगे कैसे कंटिन्यू करेगा? तो वेल, सीक्रेट वॉर्स में जब हमारे हीरोज डूम को हराकर उसे खत्म समझ रहे होंगे और फ्रैंकलिन चौधरी की मदद से उस नई सिंगुलर रियलिटी को क्रिएट किया जा रहा होगा जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, तब सबका ध्यान उसी रियलिटी के क्रिएशन पर होगा। कोई ये चेक करने नहीं जाएगा कि डूम मरा है कि नहीं, उसकी नाड़ी वाड़ी पकड़कर कोई नहीं देखेगा। सो आई थिंक मे बी सीक्रेट वॉर्स के एंड में या फिर लाइक उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आरडीजे का डूम जिंदा एस्केप करता हुआ दिखाया जा सकता है, जिसका मतलब साफ होगा कि वो अब और भी खतरनाक हो चुका है एंड ही विल स्ट्राइक अगेन। तो अभी तो डूम का ये जो मिशन है बैटल वर्ल्ड वाला, ये किसी हीरो के अगेंस्ट नहीं है, ना ही इसमें कुछ पर्सनल है, बट नेक्स्ट सागा में जब वो वापस से रिटर्न मारेगा खुद को हील करने के बाद, तब उसका बैटल पूरी तरह से पर्सनल होगा हमारे हीरोज के अगेंस्ट, क्योंकि इन्हीं हीरोज ने तो उसे सीक्रेट वॉर्स में हराया होगा। इसीलिए डूम जिंदा एस्केप करके इन हीरोज को खत्म करने का डिसाइड करेगा एंड इनमें भी उसके प्राइमरी टारगेट पर होंगे फैंटास्टिक फोर और हमारे एवेंजर्स। और यकीन नहीं होता तो एक लिटरल प्रूफ देता हूं तुम्हें इस बात का। देखो, डूम किसका आर्च नेमेसिस है? फैंटास्टिक फोर का है, राइट? लेकिन क्या हमें अभी तक फैंटास्टिक फोर मूवी में उनकी डूम से राइवलरी दिखाई गई? नहीं दिखाई गई। वो इसलिए क्योंकि शायद मार्वल इस राइवलरी को सेकंड फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए प्लान कर रहा है। इफ तुम्हें नहीं पता है देन बता दूं कि फैंटास्टिक फोर के सेकंड पार्ट पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये सीक्रेट वॉर्स के पहले तो नहीं बट उसके बाद पक्का आएगी, यानी नेक्स्ट सागा में आएगी। ऐसे में गैलेक्टस जो कि एक मेजर एंटागनिस्ट है फैंटास्टिक फोर का, उसका तो काम हो गया। रेड गोस्ट के तो सीन्स ही कट कर दिए गए पिक्चर से। मोलमैन प्रोटैगनिस्ट बन गया, तो अब फैंटास्टिक फोर के सेकंड पार्ट में विलन बनेगा कौन? सोचो डूम। बहुत ऑब्वियस है, नेक्स्ट फैंटास्टिक फोर में विलन डूम ही होगा। और जिस तरह से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स डूम को देखकर डरा नहीं बल्कि और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा, उसे हील करने लगा, तो इससे साफ है कि फ्रैंकलिन एक्चुअली नोज विक्टर। फ्रैंकलिन विक्टर को जानता है, वरना सोचो अगर डॉक्टर डूम का रियल फेस अगर कोई 4 साल का बच्चा देख लेगा तो हग के हगीज खराब कर देगा। लेकिन फ्रैंकलिन वॉज सो मच कंफर्टेबल विद डूम एंड यहाँ पर देखो डूम भी कैसे उसे प्यार से ट्रीट कर रहा है, जिसका मतलब साफ है they both know each other and that means कि डूम और रीड कॉलेज फ्रेंड्स थे जो बाद में एनिमीज बन गए। और मे बी डूम फैंटास्टिक फोर की अर्थ 828 से ही आता है, वो इसी लातवेरिया से आता है जो कि मूवी में दिखाया गया था। तो इनका फेस ऑफ, इनकी राइवलरी तो तय है एट सम पॉइंट। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ये प्रॉपर राइवलरी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें एवेंजर्स और एक्समैन और बाकी के हीरोज भी रहेंगे। सो दैट्स नॉट अ ग्राउंडेड राइवलरी। असली कॉमिक एक्यूरेट राइवलरी हमें फैंटास्टिक फोर के सीक्वल में ही देखने मिल सकती है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रिपोर्ट फुल ऑन सेंस बनाती है। मार्वल रीसेट के बाद डूम आगे भी कंटिन्यू करेगा और फिर नेक्स्ट पूरे सागा में कंटिन्यू करके वो जब उस सागा के एंड में फाइनली टपकेगा यानी 2032 के अराउंड, तब फिर वो डूम के कैरेक्टर के साथ रियल जस्टिस होगा। तो आरडीजे के कंटिन्यू करने के बहुत से फायदे हैं। नेक्स्ट सागा में लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा, चाहे जितने नए कैरेक्टर्स आ जाएं। मूवीज की हाइप अपने आप बन जाएगी और डूम जैसा एक कॉम्प्लेक्स ओजी सुपर विलन उसके साथ फुल ऑन जस्टिस भी हो पाएगा लाइव एक्शन में। तो अब बताओ भाई क्या चाहते हो, डूम रीसेट के बाद कंटिन्यू करे या ना करे? कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आने वाली नई लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।